Hi everyone, my name is Aditi and we recently had our IBPS PO mains exam and I have already made a video on few of the questions जो सेम डे मुझे याद थे. मैंने 10-12 क्वेश्चंस का बनाया था एक वीडियो जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है. इसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो मुझे विथ टाइम लगा, जो मैंने जॉट डाउन किया कॉपी पे एंड देन आई थॉट कि आई शुड डिस्कस दिस विथ यू ऑल. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इट वॉज़ रिगार्डिंग जीरो बैलेंस अकाउंट. जो भी जनधन खाते सुनते हैं आप लोग, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुल रहे हैं, उसमें जो उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसका जो MAB है, मिनिमम एवरेज बैलेंस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था. 3 स्टेटमेंट्स थे. पहला स्टेटमेंट था कि जो एज यू कैन सी इन द स्लाइड कि एट एनी पॉइंट इन टाइम मैक्सिमम बैलेंस उसमें कितना रह सकता है, तो 50,000 रह सकता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, और ऑप्शन में था कि 1 लाख रह सकता है, तो वो गलत होगा. एग्रीगेट क्रेडिट जो है एक फाइनेंशियल ईयर में वो 1 लाख तक रह सकता है और यही ऑप्शन में भी था, तो वो सही होगा. एग्रीगेट जो डेबिट है, मतलब आप विथड्रॉवल उसमें कितना कर सकते हो. अब छोटा खाता है, उसमें बिल्कुल भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी लिमिटेशंस होगी, और एक्चुअली 10,000 ही है, ठीक है. एंड दिस इज़ व्हाट देयर वाज इन द ऑप्शन. तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा आपका. सेकंड क्वेश्चन है जो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसका एक डिजिटल फॉर्म भी आया है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप डिजी लॉकर में उसको एक्सेस कर सकते हो. तो वो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो 10 डिजिट्स होंगे. यही ऑप्शन में भी था, तो दिस वुड बी द आंसर. थर्ड वर्स कि PM स्वानिधि स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिसमें हम मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कर रही है सरकार, कि उनका जो बिज़नेस है वो बढ़े, उसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है. तो दैट वाज ऑप्शन में 4 ऑप्शंस थे. 2 जो साल था वो 2035 का था, एक 2030 था, एक 2028 था. 2030 मार्च 31 2030 इज़ द करेक्ट आंसर. और इसके साथ साथ उसमें आउटले भी था, जो उसमें एक्चुअली इसमें एग्जैक्ट लिखा है 7,332, बट 7,300 था. एक में 8,500 था आउटले. तो आप इस ऑप्शन को कर सकते थे अगर आपको आउटले भी याद रहता, तो आप, अगर आपको डेट एक्सटेंशन नहीं भी याद रहता तो आप कर पाते इसको. तो 7,300 अराउंड आउटले एंड 31 मार्च 2030 डेट ऑफ एक्सटेंशन. दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स जो है, ये दोनों जो है ये कहाँ पे एक ही जगह पे हेल्ड होने वाली है, दिस वॉज द क्वेश्चन. तो मिलानो कॉर्टिना इटली में होने वाला है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, जो 7 सूत्र हैं गिवन बाय RBI इन फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इसमें जो 7 सूत्र हैं, यही सूत्र हैं, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन. कौन सा सूत्र है जो कि नहीं था, जो नहीं है, ठीक है. तो ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन वॉज देयर, पीपल फर्स्ट भी था, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट भी था, फेयरनेस इक्विटी भी था, और आई थिंक एक और इसमें से कोई था. अब आई डोंट एग्जैक्टली, प्रोडक्टिविटी, आई थिंक प्रोडक्टिविटी एक कुछ रिगार्डिंग ऑप्शन था जो कि 7 सूत्र में नहीं आता है, तो वो आंसर होगा इसका. ये एक एप्पल सैटेलाइट है विच वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो. तो इसमें जो ए स्टार्टिंग का ए है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो एरियल एंड आर्टिफिशियल ऐसे करके ऑप्शंस थे, बट एरियन होगा ये. दिस वाज वेरी मच डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, ये तो किया ही नहीं मैंने, और आई एम ऑल्सो नॉट 100% श्योर कि यही था, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यही था. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिवाइज्ड सिटीजन्स चार्टर लिस्ट है, उसमें कुछ सर्विसेज RBI ने ऐड करे हैं, तो टोटल अभी कितना हो गया है, तो 204 सर्विसेज हो गए, 204 सर्विसेज. यू कैन सी इन द स्लाइड की एक्सपेंशन हुआ है फ्रॉम इट्स प्रीवियस 58 सर्विसेज एंड नाउ इट इज़ 204 सर्विसेज. नेक्स्ट इज़ कि ये एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी पढ़ा तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट्स और निवेशक दीदी करके ये सब बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में था, बहुत ज़्यादा है कि जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स है RBI इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट इट कि उनको कस्टमर्स को उनके जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं वो मिल जाएँ. जो भी हमारे बैंक्स में लाइन अनक्लेम डिपॉजिट है विच इज़ अराउंड 67,000 crore समथिंग, तो वो कस्टमर्स क्लेम करें. तो इसको लेकर के बहुत कैंपेन्स वगैरह सब चल रहा है. तो इसमें मुझे लगा कि मे बी आई वुड बी एबल टू मार्क द आंसर, बट क्वेश्चन आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या था. क्वेश्चन वॉज कि एक तो सारे ऑप्शंस जो थे वो पेमेंट बैंक्स थे, इसमें आई डोंट थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ये सब कुछ था. उसमें सारे पेमेंट, NSDL पेमेंट बैंक, देन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब था. एंड आई डोंट थिंक कि निवेशक दीदी की कोई चर्चा थी, हो सकती है, आई कुड बी मिस्टेकिंग, बट तो मुझे एक जो प्रॉबेबल आंसर लग रहा है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ही लग रहा है उसके साथ. तो दिस
कुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रुपी वॉलेट जो है, वॉलेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि आपको कितना मिनिमम बैलेंस लगता है उसको ओपन करने में। तो ऑप्शन में 250, 150 ऐसे करके ऑप्शंस थे, एंड आई डोंट रिमेंबर कि नील था कि नहीं उसमें, शायद नील था लास्ट ऑप्शन। तो आंसर एक्चुअली नील ही होगा। देयर इज़ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। एक ये क्वेश्चन था, इसका मुझे डिटेल तो नहीं याद, बट गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है, एक गल्फ ऑफ मन्नार कंस्टिट्यूट्स ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, क्वेश्चन अल्टीमेटली यही था, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 21 ही होगा, 21 स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि ये कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है अब हमारे पास। ठीक है, तो 18 वॉज देयर इन द ऑप्शन, 22 वॉज देयर इन द ऑप्शन, तो 22 वुड बी द आंसर। विद दैट एक क्वेश्चन था करेंट अकाउंट नीड फॉर डिसिप्लिन। ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, करेंट अकाउंट नीड फॉर डिसिप्लिन, जिसमें कस्टमर कंसेंट भी ले रहे हैं कॉल करके कि डू यू हैव एन एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ मोर दैन दिस अमाउंट और व्हाट। तो ये एक्चुअली 50 करोड़ का स्लैब है। ठीक है, इसमें स्लाइड में यू कैन सी कि फॉर अ कंपनी विथ एन एग्रीगेट बैंकिंग सिस्टम एक्सपोजर ऑफ 50 करोड़ और मोर, अ करेंट अकाउंट कैन ओनली बी ओपनड एंड मेंटेन्ड बाय द एस्क्रो मैनेजमेंट बैंक। अब थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ कि थोड़ी मेरी धुंधला है इस चीज़ को लेकर के मुझे कि उसमें एस्क्रो मैनेजिंग बैंक का जिक्र था कि नहीं, बट येस था शायद, तो 50 करोड़ वुड बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज this only, तो 50 crore is the answer, and with that I think we are done with all the questions। एक या दो या तीन questions में भी रह जाते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं याद। तो with that thank you so much, and I hope आपके मैक्सिमम आंसर्स सही हुए, क्योंकि मेरे तो नहीं हुए भाई।